कृषि कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि संसद में कृषि सुधार के जो कानून बने हैं उनसे खेती का भाग्य बदलने वाला है, खेती की मूलभूत समस्याओं का उपाय होने वाला है। मैं विपक्षियों को बताना चाहता हूं कि गिरबान में झांक कर देखें, दलालों का नुकसान हो रहा है इसलिए चिल्ला रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि विपक्षी दल दलालों के भी दलाल बन गए। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा, जहां सपा महासचिव ने प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। सपा ने कहा कि जिस तरह अंतिम संस्कार किया वो शक पैदा करता है कि कहीं न कहीं नीयत में खोट है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए। भारत में भी वैक्सीन को लेकर खोज का काम प्रगति पर है। वैक्सीन कब तक आएगी और सरकार के टीकाकरण को लेकर क्या योजना है, इन सवालों पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया। हर्षवर्धन ने वैक्सीन संबंधी सवालों के जवाब संडे संवाद कार्यक्रम के जरिए दिए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,51,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार है। अब तक दुनिया में 2,61,00,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 79 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,47,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 55,06,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,37,000 के पार है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,811 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,32,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 27 मौत से कुल आंकड़ा 2399 हो गया है। वहीं 2,101 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1,11,000 के पार है। अभी राज्य में 19,807 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,610 नए मरीज से आंकड़ा 1,21,000 के पार है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई है। 15 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,031 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 308, दुर्ग में 234 और रायगढ़ में 219 नए मरीज मिले। आईपीएल में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। मैच शारजाह में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरे मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब भी आमने सामने होंगे। दुबई में खेले जा रहे मैच के लिए टॉस शाम 7 बजे होगा और शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी। कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। पीएम कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो लोकसभा राज्यसभा में खुलकर बात क्यों नहीं की। मुरैना में भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निजी दौरे पर पहुंची, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुशांत राजपूत मामले में महाराष्ट्र पुलिस के जांच अधिकारी परमवीर पर सवाल खड़े किए। प्रज्ञा ठाकुर ने अधिकारी को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि उनके मामले की जांच भी उसी अधिकारी ने की थी, जिसके हिसाब से साफ है कि सुशांत मामले की जांच कैसे रही होगी। सुशांत की हत्या है वो जिस प्रकार से हुई, महाराष्ट्र की सरकार में जो परमवीर सिंह जिसको ये जांच सौंपी गई थी वो महाभ्रष्ट महाबेईमान व्यक्ति है, क्योंकि उसी व्यक्ति ने मेरी भी जांच की थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो गए हैं। शिवराज दिल्ली में होने वाली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। बैठक में उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर रख सकती है। जबलपुर दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ का शिवराज सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश बलात्कार, बेरोजगारी और किसानों के पीड़न की राजधानी बन रही है। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, महिलाएं असुरक्षित हैं, सौदे से सरकार बनाई है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में झूठ की कथा रची है। जनता ने चुनाव में शिवराज के झूठ का इलाज किया था। हमारा नौजवान दुखी है, परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारे व्यापारी परेशान हैं, हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं। आज का जो मध्य प्रदेश है, आज की जो तस्वीर है मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई। आज मध्य प्रदेश गवाह है कि किस प्रकार के सौदा किया, बोली बोलकर सरकार बनाई।
यूपी में प्रियंका गांधी से पुलिस कर्मियों के दुर्व्यवहार का मामला तुल पकड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महिला सांसदों ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से महिलाओं ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ से सांसद छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम, ज्योत्सना महंत ने पत्र लिखा। कोरबा में आज हाथरस घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी और योगी के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कोरबा नगर पालिक निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार निरंकुश और तानाशाही हो चली है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सीट पर दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। वहीं गुर्जर समाज ने सीएम को बीजेपी प्रत्याशी बदलने की मांग की है। उन्होंने पसंद का प्रत्याशी न बनाए जाने पर मतदान बहिष्कार की बात भी कही। वहीं गुर्जर समाज किसी महिला या जसवंत गुर्जर को उम्मीदवार बनाने पर अड़ा हुआ है। कोरिया जिले के 186 गांव में ब्लैकआउट है। भरतपुर ब्लॉक के गांवों में 24 घंटे के बाद भी बिजली नहीं आई है। वहीं मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के 25 से ज्यादा पंचायतों में भी बिजली नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर बिजली विभाग का अमला मौके पर निकल चुका है। दुर्ग से बालूद मार्ग पर कुथरेल गांव के पास दो मोटरसाइकिल में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। पूरा मामला अंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा के जामला पानी गांव में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में मोहगांव थाना प्रभारी गोपाल घासते घायल हो गए। घायल थाना प्रभारी को नागपुर रेफर कर दिया गया है। घटना में एक आरक्षक भी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने हमलावरों पर मामला दर्ज कर लिया है। रायपुर में नशेड़ी गैंग का कहर जारी है। नशेड़ियों ने लूटपाट का विरोध करने पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के छात्र नेता पर चाकू से हमला कर दिया। युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी है। बता दें कि राजधानी रायपुर में नशे की हालत में चाकूबाजी की घटना बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों भी मुआ ओवरब्रिज के नीचे एक युवक पर चाकू से हमला हुआ था। धार जिले के बदनावर विधानसभा उपचुनाव में जहां बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों पर है, वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही टिकट को लेकर आपसी खींचतान और दबी जुबान से प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। 3 दिन से कांग्रेस प्रत्याशी के परिवर्तन होने की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बलरामपुर रेप कांड की छोटी घटना वाले बयान पर मंत्री शिव डहरिया ने सफाई दी है। मंत्री डहरिया ने कहा, हमारी सरकार ने बलरामपुर की घटना पर तत्परता से कार्रवाई की, जबकि हाथरस की घटना में मृतक और उनके परिजन को न्याय नहीं मिला। रेप की घटना दुखद और अमानवीय है। कृषि कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सांसद चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस पर पहले समर्थन और अब विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है और कानून का विरोध कर किसानों के विकास को प्रभावित कर रही है। महासमुंद वन परिक्षेत्र के सिघरूपाली में वन विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। छापे में घर में रखा सागौन का लट्ठा और चिरान लकड़ी जब्त की गई है। इसमें 21 नग सागौन का लट्ठा और 31 नग चिरान बरामद किया गया है। जब्त सागौन लकड़ी की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है। रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र धोबिया टंकी के पास 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के बाद चले पत्थर और लाठियों में दोनों पक्षों के 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों के मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला कोतवाली थाना के धोबिया टंकी के पास का बताया जा रहा है। उमरिया में हाथियों के दल ने किसान को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि किसान खेत की रखवाली करने गया था, तभी अचानक हाथियों ने किसान पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। घटना मानपुर जनपद मुख्यालय के सेहरा गांव की है। कोरिया के रामदहा वाटरफॉल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक एमपी के केशवाही से अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने आया था। इस दौरान युवक वाटरफॉल में गिर गया और उनकी मौत हुई। घटना भरतपुर खांडागोह की है। महासमुंद के सिरगिंडो में वन विभाग ने हिरण कंकाल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में बसंत खड़िया मुख्य आरोपी है, जो पहले भी कई जानवरों का शिकार कर चुका है। बरामद कंकाल 1 माह पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। दमोह के पथरिया में एक झोला छाप डॉक्टर पर मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 3 साल की मासूम बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजन झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए थे, जहां उसने बच्ची को एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद बच्ची के शरीर पर छाले पड़ गए और उसकी मौत हो गई। खरगोन के बड़वा बैंक ऑफ इंडिया परिसर से 5.5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। आशंका फिलिंग स्टेशन के मैनेजर अजय सिंह चौहान अपने 2 पेट्रोल पंपों के रुपए जमा करने बैंक आए थे, तभी रेकी कर चोर बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जेल प्रहरी की भर्ती करने के नाम पर एक आदिवासी युवक से 2,50,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हुए युवक ने एसपी बैतूल को एक लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को नगर निगम ने एक बार फिर गति देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में निगम के अमले ने दल बल के साथ नंदलालपुरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे अतिक्रमण को ढहाया। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। सिंगरौली में एनसीएल के खड़िया परियोजना में कोयले को पीसने के लिए लगाए गए सीएचपी टावर पर एक सिरफिरा युवक अपनी प्रेमिका को पाने के लिए चढ़ गया और प्रेमिका को बुलाने की बार बार धमकी देने लगा। पुलिस ने प्रेमी संजय को 8 घंटे के ड्रामे के बाद नीचे उतार लिया है। पुलिस ने बताया कि मामला एक तरफा प्यार का है। गौरेला में युवती की मजबूरी का फायदा उठाकर बलात्कार करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। युवती की गर्भवती होने के बाद जब परिजनों को पता चला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पेंड्रा में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी की चरित्र पर शक किया करता था, जिसके चलते आए दिन दोनों के बीच विवाद होते रहता था। 2 अक्टूबर को भी विवाद होने के बाद आरोपी पति ने वारदात को अंजाम दिया। खंडवा जिले के खलवा क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खालवा मुख्यालय पर वन क्षेत्र में अवैध कटाई करने आए 90 लोगों को वन विभाग ने धर दबोचा। वन विभाग के अमले ने इनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों से 1,75,000 रुपए नगद समेत 70 कुल्हाड़ी, 124 तीर, 25 धनुष, 10 गोफन और 4 दराती जब्त की गई। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के बोडरा गांव के पास नहर किनारे 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और एक घायल है। सूचना मिलने पर अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलरामपुर के महावीरगंज में जंगली सुअर मारने के लिए बिछाए गए तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर करंट फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में सूने मकान में 17 लाख रुपए से ज्यादा की सामान चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साइकिल से अकेले आता था और लाखों की चोरी कर फरार हो जाता था। आरोपी ने 26 सितंबर को सूने मकान में वारदात को अंजाम दिया था। कोरबा में फर्जी लूट की साजिश रचने वाला फरियादी ही निकला है आरोपी। जो मोबाइल दुकान संचालक अंकित केशवानी ने 95,000 रुपए लूट की झूठी रिपोर्ट थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि फरियादी ही फर्जी लूट की साजिश करता था। वहीं पुलिस ने 95,000 रुपए बरामद कर लिए। रायपुर पुलिस के साइबर सेल ने हाईवे पर 12 मोबाइल लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कुम्हारी टोल प्लाजा से मंदिर हसौद के बीच हाईवे पर लगातार मोबाइल लूट की शिकायत मिली थी। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी दीपांकर, सौरभ मुखर्जी और गोलू नशे के आदी हैं और नशे के लिए हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। कोरबा में अवैध रेत खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल देर रात एसडीएम और नायब तहसीलदार की टीम ने अवैध रेत से भरे 5 ट्रैक्टर पकड़े। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर ने अवैध रेत परिवहन करने की बात भी कबूली है। बता दें कि जिले के ढेंगू नाला से रेत चोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने दबिश दी। कोरबा के दिपका थाना क्षेत्र के एसीबी इंडिया लिमिटेड के सैनिक माइनिंग कैंप में 31 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई है। 3 नकाबपोश लुटेरों ने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जशपुर के बगीचा में शराब के नशे में 17 वर्षीय नाबालिग के 63 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग ने नशे की हालत में अकेली महिला के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने अपचारी बालक को संरक्षण में लिया है। शिकायत के बाद पुलिस की पूछताछ में अपचारी ने दुष्कर्म करना कबूला है। पुलिस ने उसे बाल न्यायालय में पेश किया। राजनांदगांव जिला किसान संघ के द्वारा कृषि कानून में शामिल कुछ बिंदुओं को किसान विरोधी बताते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने चिचोला में समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने और कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया। किसानों ने कहा कि आगामी 26 और 27 नवंबर को दिल्ली पहुंचकर संसद का घेराव किया जाएगा। बालोद पुलिस ने ओएलएक्स के जरिए लोगों को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया है। मोबाइल, हेडसेट, कार, बाइक की फोटो सोशल मीडिया से लेकर खुद को आर्मी का जवान बताकर ठगी ये करते थे। आरोपी के पास से 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड समेत 4 अलग अलग बैंकों के खाते जब्त हुए। अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील के एक प्राइवेट गोदाम में खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। खाद्य विभाग ने प्राइवेट गोदाम से 135 बोरी गेहूं सरकारी खाद्यान्न बरामद किया है। इस दौरान गोदाम मालिक ने घंटों तक प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की और गोदाम की चाबी मांगने पर घर से लाने की बात कहकर फरार हो गया।
धमतरी जिले के संकुल समन्वयक संघ ने कलेक्टर से निलंबन आदेश निरस्त करने की मांग की है। धमतरी कलेक्टर ने गर्ल्स स्कूल के एक शिक्षक को कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इस संबंध में संकुल समन्वयक संघ का कहना है कि निलंबन के पूर्व विभागीय कार्य करने संबंधी कोई नोटिस नहीं दिया गया था, साथ ही शिक्षक को पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। दंतेवाड़ा के परचेली उचित मूल्य की दुकान में राशन गड़बड़ी मामले में एसडीएम ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस जांच कमेटी में खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी समेत तहसीलदार शामिल हैं। जांच टीम गांव जाकर ग्रामीणों का बयान दर्ज करेगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर के संजय बाजार में सबसे कमजोर कारोबारियों के लिए अंत्य व्यवसायी योजना के तहत बनाए गए 44 दुकान अभी तक पत्र हितग्राहियों को नहीं मिल पाए हैं। वहीं पात्र हितग्राहियों की जगह दूसरे लोग ही दुकान चला रहे हैं। नगर निगम ने अपने बकाया राशि वसूलने के लिए दुकानदारों को नोटिस थमाया। मुरैना और भिंड में आगामी चुनावों को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए। चंबल कमिश्नर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा हुई। बॉर्डर पर आने जाने वालों पर सख्ती रहेगी, साथ ही विशेष निगरानी की भी व्यवस्था है। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया। कोरोना के संक्रमण से जंग जीतने के बाद हाजी हुसैन अंसारी ने शनिवार को रांची के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। शुक्रवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जशपुर एसपी ने जिले में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अनुकरणीय पहल की है। एसपी ने महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों पर जल्द कार्रवाई करने के लिए महिला रक्षा टीम का गठन किया है। इसके माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इस रक्षा टीम में महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा महिला जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। बलरामपुर जिले के चिल्मा में ग्रामीणों की दिक्कतों और उनकी परेशानियों को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर को संज्ञान में लेते हुए विधायक बृहस्पति सिंह ने खुद नदी पार कर ग्रामीणों से मुलाकात की। विधायक ने नदी पर 2.5 करोड़ के पुल की स्वीकृति प्रदान की है। विधायक ने बताया कि पुल के लिए DPR भी स्वीकृत हो गया है। IBC 24 की मुहिम की सराहना भी की। धमतरी में दुर्गा पंडाल को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। श्री राम हिंदू संगठन ने जिले में पहले की तरह दुर्गा पंडालों में छूट देने की मांग की है और छूट नहीं देने पर प्रदर्शन करने की बात कही है। संगठन के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इस बार जिले में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी। मानसून सीजन खत्म होने के बाद भी प्रदेश में फिर से बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर सिस्टम बनने से मौसम की विदाई पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। यही नहीं, आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका जताई जा रही है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस आज पंजाब के मोगा से ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। रैली में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। रैली में करीब 5000 ट्रैक्टर शामिल किए गए। विधानसभा के उपचुनाव से पहले बीजेपी के सारे मोर्चे ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव की रणनीति में जुट गए हैं। पहले महिला मोर्चा, फिर अनुसूचित जाति मोर्चा और अब युवा मोर्चा चुनाव में प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का काम करेगा। ग्वालियर पहुंचे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने विधानसभा के प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों की बैठक ली। मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक में एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार एडमिशन के लिए राज्य शासन ने PPT एग्जाम नहीं कराने का फैसला लिया है। एडमिशन प्रोसेस 5 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को नगर निगम ने फिर से शुरू कर दिया है। निगम के अमले ने दल बल के साथ नंदलालपुरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण में रुकावट बन रहे 11 निर्माणों के चिन्हित हिस्सों को ढहा है।